नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपको कार्डिगन का एक पैटर्न बता रही हूँ और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही सुंदर लगता है कार्डिगन में। और इसको बनाने के लिए मैंने ये बॉर्डर बनाया हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ बॉर्डर बना सकते हैं और बॉर्डर बनाने के बाद जो है वो मैंने ये पैटर्न बनाया है। तो इसमें मैंने एक साइड में भी 5 फंदे जो हैं वो उल्टे लिए हैं और दूसरे साइड में भी 5 फंदे जो हैं उल्टे लिए हैं और बीच में ये डिज़ाइन डाला है। तो मैं आपको जो है इस डिज़ाइन को डालना बता रही हूँ कि किस तरह से ये बनाया जाता है। इसमें जो है टोटल फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक 27 आएंगे। ये जो बीच वाला है इसमें 19 फंदे आएंगे और बीच में एक एक फंदा उल्टा है और 3 फंदे इसके आएंगे और 3 फंदे इसके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको मैं फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी जो फर्स्ट रो है वो हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी और इसके लिए मैंने पहला फंदा जो है वो स्किप कर लिया है। ये हमारा एंड स्टिच है और उससे अगला फंदा मैं उल्टा ले रही हूँ। यहाँ पे आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जितने उल्टे फंदे ले सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जो तीसरा फंदा है हमने इसको 2 फंदों के ऊपर से पलट देना है और उसके बाद जो है इस तरह से हमने इस फंदे की बुनाई कर देनी है। और अगला जो फंदा बुनाई करना है हमने तो उसमें हमने जाली डाल देनी है, मतलब धागा जो है अपनी तरफ कर देना है लेकिन बुनाई हमने सीधी साइड को करनी है। फिर अगला फंदा जो है वो हमने धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनाई करना है, उससे अगला भी और उससे अगला भी, मतलब इसी तरह से हमने उल्टे फंदे जो हैं वो 19 फंदे बुनाई कर लेने हैं। इस तरह से हमने 19 फंदे यहाँ पे बना लेने हैं और 19 फंदे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करके 2 फंदे छोड़ के तीसरा फंदा हमने उठाना है और यहाँ पे इस तरह से 2 फंदों के ऊपर से पलट देना है। उसके बाद इस तरह से इस फंदे की बुनाई कर देनी है सीधी साइड को। फिर हमने धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे की बुनाई सीधी साइड को कर देनी है, मतलब जाली डाल देनी है। उसके बाद अगला फंदा उल्टा बुनाई करना है और एंड स्टिच है वो हमने सीधा बुनाई करना है। इसके बाद इस पैटर्न की जो सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये वाली जो रो है ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया जाएगा। इस तरह से हमने दूसरी रो को भी कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद इस पैटर्न की जो थर्ड वाली रो है उसके लिए पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है और फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा जो है वो उल्टा बुनाई होगा। ये सीधा ही ऊपर तक सारा का सारा उल्टा ही बनाया जाएगा। इसके बाद जो आगे 3 वाले फंदे हैं वो सीधा बुनाई होंगे और उसके बाद जो आगे हमारे पास 19 फंदे हैं वो हमने अपनी तरफ बनाने हैं, मतलब वो हमने उल्टे ही बुनाई करने हैं। नाइनटीन फंदे बनाने के बाद जो हमारे अगले 3 फंदे सीधे चले हुए हैं वो हमने सीधे ही बनाने हैं और 3 फंदे सीधे बनाने के बाद जो अगला फंदा है वो हमने उल्टा बुनाई करना है और एंड स्टिच जो है उसको सीधा बना लेना है।
जो हमारी अगले वाली रो है, मतलब हमारी फोर्थ रो है, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये रो जो है ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये फोर्थ रो जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद जो इसकी फिफ्थ रो है उसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर लेना है और उसके बाद जो अगले वाला फंदा है वो हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। और उसके बाद जो है वो जो हमारे अगले 3 फंदे हैं, तो 2 फंदों को छोड़ के हमने तीसरा फंदा जो है वो 2 फंदों के ऊपर से पलट देना है और जो पहले वाला फंदा है उसकी बुनाई कर लेनी है और अगला जो फंदा है उसको हमने जाली के साथ बुनाई करना है। इसके बाद जो हमारे अगले वाले 19 फंदे हैं वो हमने उल्टा ही बुनाई करने हैं। नाइनटीन फंदे उल्टा बुनाई करने के बाद जो है वो हमने धागा पीछे की तरफ कर देना है और अगले जो 3 फंदे हैं उनमें से हमने 2 को छोड़ के तीसरा फंदा जो है 2 के ऊपर पलट देना है और उसके बाद पहला फंदा बुनाई कर लेना है। फिर जाली के साथ हमने अगला फंदा भी बुनाई कर देना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमने अगला फंदा उल्टा बुनाई कर देना है और एंड स्टिच जो है वो हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो पैटर्न की 6th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो इस तरह से हमने इस रो को पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेना है और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है। उससे अगला फंदा जो हमारा सीधा उल्टा चला हुआ है, मतलब सीधा ऊपर तक उल्टा चला हुआ है, उसको उल्टा ही बुनाई कर देना है और उसके बाद जो हमारे अगले 3 फंदे हैं उनको हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। 3 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो हमारा अगला वाला फंदा है उसको हमने उल्टा बुनाई करना है और उससे आगे जो है हमने जाली डालनी है, मतलब धागा जो है वो अपनी तरफ रखना है लेकिन बुनाई अगला फंदा हमने सीधा करना है। उससे अगला फंदा भी हमने सीधा बुनाई करना है, उससे अगला फंदा भी हमने सीधा ही बुनाई करना है और उसके बाद जो है अगले 2 फंदे जो हैं वो हमने बैक लूप से सीधा बुनाई करने हैं। उसके बाद जो है अगला वाला फंदा भी हमने सीधा बुनाई कर लेना है, उससे अगला फंदा भी सीधा बुनाई करना है और उससे अगला भी, मतलब 3 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके हमने एक फंदा उल्टा बुनाई कर लेना है, फिर धागा दूसरी तरफ करके हमने 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं और फिर उससे आगे जो हमारा 4th और 5th फंदा है इन दोनों को हमने आगे की तरफ से जो है 2 का 1 कर लेना है। पहले हमने बैक लूप से किया था, इस बार हमने आगे की तरफ से करना है और अगले 3 फंदे जो हैं वो हमने सीधा ही बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद जो है अगले वाला फंदा हमारा उल्टा आएगा और साथ में एक जाली भी आएगी, तो धागा हमने पीछे की तरफ रखना है लेकिन जो फंदे की बुनाई करनी है वो अपनी तरफ करनी है ताकि जाली भी पड़ जाए। उसके बाद अगले जो 3 फंदे हैं वो हमने सीधा ही बुनाई कर लेने हैं और उसके बाद अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है और एंड स्टिच जो है उसको हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है।
इससे अगली वाली रो में पहला फंदा स्किप कर लेना है, अगला फंदा सीधा बुनाई करना है, उससे अगले 3 फंदे जो है वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं, मतलब अपनी तरफ करने हैं। और 3 फंदे उल्टे बुनाई करने के बाद अगला जो फंदा है वो हमने सीधा बुनाई करना है, क्योंकि ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो इसको हमने बाहर की तरफ ही बनाना है, मतलब सीधा बनाना है। उसके बाद जो अगले फंदे हैं उनको हमने उल्टा बना लेना है। यहाँ पे हमारे पास 8 फंदे जो हैं वो उल्टे आएंगे, मतलब जिनको हमने अपनी तरफ बनाना है। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, पर इसमें जो फंदा हमारा बाहर की तरफ उभरा हुआ है वो हमने सीधा ही बुनाई करना है और बाकी के फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। तो 8 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद जो अगला फंदा होगा उसको हमने सीधा बुनाई करना है, और उसके बाद फिर से हमारे अगले जो 8 फंदे होंगे उनको हमने उल्टा बुनाई करना है, मतलब अपनी तरफ बुनाई करना है। और 8 फंदों को बुनाई करने के बाद अगले वाला जो फंदा है हमारा वो सीधा बुनाई होगा। इसके बाद जो है हमारे 3 फंदे उल्टे बुनाई किए जाएंगे, और उससे अगला फंदा हमारा सीधा बुनाई होगा और एंड स्टिच हमारा उल्टा बुनाई होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली रो है उसमें पहला फंदा मैंने स्किप कर लिया है और उससे अगला फंदा जो है वो उल्टा बुनाई कर लिया है। और उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था वैसे ही करना है कि 2 फंदे छोड़ देने हैं, तीसरा फंदा लेना है और 2 फंदों के ऊपर से हमने उसको पलट देना है। फिर पहला फंदा जो है उसको बुनाई कर लेना है और उससे अगले वाला फंदा जो हमने जाली के साथ बुनाई करना है, और उससे अगला वाला फंदा जो है हमारा उल्टा बुनाई होगा। फिर उसके बाद जो है वो हमारा अगला जाली वाला फंदा है, इसको हमने सीधा ही बना देना है, और जाली वाले फंदे के आगे हमने फिर से जाली डालनी है, मतलब धागा अपनी तरफ करना है लेकिन बुनाई जो है फंदा वो सीधी तरफ को करना है। और उसके बाद जो है अगले 2 फंदे सीधे बुनाई होंगे, और जो हमारा यहाँ 2 का 1 बनाया था हमने, तो हमने उसको और साथ में जो उससे पीछे वाला फंदा है उसको भी हमने लेना है और बैक लूप से फिर से हमने 2 का 1 कर देना है। उसके बाद जो है वो हमने अगले वाले 2 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं, और उससे अगले वाला फंदा जो है वो हमारा उल्टा बुनाई होगा, ये ऊपर तक हमारा उल्टा ही जाएगा। और उसके बाद अगले 2 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई होंगे, और आगे फिर से हमने एक पीछे वाला जो 2 का 1 बनाया था वो और आगे वाला लेना है हमने, और इसको जो है हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर देना है। उसके बाद जो है अगले 2 फंदे फिर से हमारे सीधा बुनाई होंगे, और उसके बाद जाली के साथ लगता हुआ फंदा भी हमारा सीधा बुनाई होगा, और यहाँ जाली से पीछे ही हमने एक और जाली डाल देनी है। और उसके बाद ये हमारा फंदा उल्टा है तो इसको हमने उल्टा बुनाई करना है। फिर उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके फिर से हमने वही प्रोसीजर दोहराना है, 2 फंदे छोड़ के तीसरा फंदा उठाना है, 2 के ऊपर पलट देना है, जो पहला फंदा है उसकी बुनाई करनी है, अगले फंदे को हमने जाली के साथ बुनाई करना है, और उससे अगला फंदा जो है उसको हमने उल्टा बुनाई करना है, और एंड स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वाली रो है उसमें हमने पहला फंदा स्किप कर लेना है, और जो हमारा सीधा फंदा चला है उसको हमने सीधा बनाना है, जो बाकी हमारे उल्टे फंदे हैं उनको हमने उल्टा ही बनाना है। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, इसमें बस हमने यही ध्यान रखना है कि जो हमारा सीधा फंदा चला है ऊपर तक वो हमने सीधा बुनाई करना है, बाकी सारे के सारे फंदे इसमें उल्टे ही बुने जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है, और इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है इसके लिए हमने पहला फंदा स्किप कर लेना है,
उसके बाद जो इससे अगले वाला फंदा है वो हमारा उल्टी साइड को बुनाई होगा, मतलब अपनी साइड को बुनाई होगा। और उसके बाद हमने अगले 3 फंदे जो हैं वो धागा पीछे की तरफ करके सीधे बुनाई कर लेने हैं। और 3 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट वाला फंदा जो है वो उल्टा बुनाई होगा, तो धागा हमने अपनी तरफ करके उल्टा बुनाई कर लेना है। ये हमारा ऊपर तक उल्टा ही जाएगा फंदा। उसके बाद अगले जो 2 फंदे हैं वो हमने सीधा बुनाई कर लेने हैं। और उसके बाद हमारी यहाँ आगे जाली आएगी, तो जाली के साथ हमने अगला फंदा बुनाई कर लेना है। उसके बाद अगला फंदा हमारा सीधा आएगा, उससे अगला फंदा भी सीधा आएगा। और उसके बाद जो है हमारे 2 फंदे जो हैं वो बैक लूप से एक बनाए जाएंगे। और उसके बाद अगला फंदा हमारा सीधा आएगा, उसके अगले वाला फंदा हमारा उल्टा आएगा अपनी तरफ को। उसके बाद फिर से आगे अगला फंदा सीधा आएगा, और उससे अगले वाला जो फंदा है उसको और उससे पीछे वाले फंदे को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर देना है। और उसके बाद अगले वाला फंदा हमारा सीधा रहेगा, उससे अगले वाला फंदा भी सीधा रहेगा, और उससे अगले वाला फंदा भी हमारा सीधा रहेगा। और यहाँ जाली के साथ लगते हुए हमने एक और जाली डाल देनी है। जाली से अगले वाला जो फंदा है वो हमारा सीधा आएगा, और उसके बाद उससे अगले वाला फंदा जो है वो उल्टा बुनाई किया जाएगा। इसके बाद जो अगले 3 वाले फंदे हैं, मतलब जो हमारे 3 फंदे चले हुए हैं वो हमारे सीधे ही बुनाई किए जाएंगे। और उससे अगले वाला फंदा उल्टा बुनाई होगा, और एंड स्टिच जो है वो सीधा बुनाई किया जाएगा। तो इससे अगले वाली रो में भी हमने जो हमारे फंदे सीधे हैं, जो ऊपर तक सीधे सीधे चले हुए हैं, वो हमने सीधे ही बुनाई करने हैं। और जो बाकी हमारे उल्टे हैं वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसीलिए इसमें जितने भी फंदे हैं वो उल्टे ही बुनाई होंगे। सिर्फ जो फंदे हमने बाहर की तरफ मतलब उभरे हुए हैं उनको ही हमने सीधा सीधा बनाना है। तो इस तरह से इस रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वाली रो है इसके लिए पहला फंदा स्किप कर लेना है, और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा जो है वो उल्टा बुनाई कर लेना है। फिर उसके बाद जो अगले 3 वाले फंदे हैं उनमें से 2 फंदों को छोड़ के तीसरा हमने उठाना है, 2 के ऊपर पलट देना है। पहला फंदा जो है वो हमने बुनाई कर लेना है, नेक्स्ट फंदा जो है वो हमने जाली के साथ बुनाई करना है। उससे अगले वाला फंदा जो है वो हमने उल्टा बुनाई करना है। और उसके बाद धागा आगे करके हमने यहाँ पे 3 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई कर लेने हैं। 3 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद हमने आगे जाली डालनी है, और जाली डाल के जो है आगे हमारे एक और फंदा सीधा आएगा, उससे अगला फंदा भी सीधा आएगा। और उसके बाद जो है वो हमने 2 का 1 करना है बैक लूप से। और उसके बाद जो अगले वाला फंदा है वो हमारा उल्टा आएगा, और उसके बाद हमने फिर से 2 का 1 करना है, लेकिन इसको हमने आगे की तरफ से करना है। एक बार हमने बैक लूप से करना है और एक बार हमने आगे की तरफ से 2 का 1 करना है। इसके बाद जो है हमारे अगले फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे जाली तक। जहाँ हमारी जाली है उससे पीछे ही हमने एक जाली डालनी है। और उसके बाद अगला फंदा हमारा सीधा आएगा, उससे अगला फंदा भी सीधा आएगा, और उससे अगला फंदा जो हमारा उल्टा चला हुआ है वो उल्टा बुनाई होगा। और फिर से हमने धागा पीछे की तरफ करके अगले जो 3 फंदे हैं उनमें से 2 को छोड़ के तीसरा फंदा उठाना है और 2 के ऊपर पलट देना है। फिर पहला फंदा हमने बुनाई करना है, और अगला फंदा जो है हमने जाली के साथ बुनाई करना है। फिर हमने अगला फंदा उल्टा बुनाई करना है, और एंड स्टिच जो है उसको सीधा बुनाई करना है।
इसके बाद जो है वो हमारा वही प्रोसीजर रहेगा रॉन्ग साइड में कि जो हमारे सीधे फंदे चले हुए हैं वो हमने सीधे ही बनाने हैं और जो बाकी हमारे उल्टे फंदे हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इसी तरह से हमारी रॉन्ग साइड की रो जो है वो बनती जाएगी। जो सीधे फंदे हैं वो सीधे ही बुनाई होंगे और जो हमारे उल्टे फंदे हैं मतलब जो उल्टी साइड को आ रहे हैं वो उल्टा ही बुनाई होंगे। तो इसी रो के साथ जो है हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और हमने इसको इसी तरह से दोहराते जाना है। तो ये 7th रो से स्टार्ट होगा फिर से। तो मैं फिर से रिपीट करके आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए पहला फंदा जो है वो हमने स्किप कर लेना है। अगला फंदा जो है वो हमने उल्टा बुनाई कर लेना है और उससे अगले 3 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। और उसके बाद जो है वो अगले वाला फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है। फिर धागा हमने अपनी तरफ को ही रखना है और अगले फंदे को सीधी साइड से बुनाई करना है ताकि हमारी जाली पड़ जाए। अगला फंदा सीधा आएगा, उससे अगला फंदा भी हमारा सीधा आएगा और फिर ये जो जाली और साथ में अगला सीधा फंदा है इन दोनों का हमने बैक लूप से एक कर देना है। और उसके बाद अगला फंदा हमारा सीधा आएगा, उससे अगला फंदा भी सीधा ही बुनाई होगा, उससे अगला फंदा सीधा बुनाई होगा। फिर अगला फंदा जो हमारा ऊपर तक चला हुआ है उल्टा, उसको उल्टा बुनाई किया जाएगा और उसके बाद जो है हमारा अगला फंदा सीधा आएगा, उससे अगला भी सीधा आएगा और उससे अगला भी, मतलब 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे। फिर जाली और उससे पीछे वाला फंदा जो है उन दोनों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर देना है और उससे अगला फंदा हमारा सीधा आएगा, उससे अगला भी और उससे अगला भी, मतलब 3 फंदे हमारे फिर से सीधे आएंगे। और ये हमारा उल्टा फंदा है आ गया है आगे, तो इसको हमने उल्टा बनाना है पर जाली के साथ, मतलब धागा हमने पीछे ही रखना है और आगे की तरफ बुनाई कर लेना है। उसके बाद अगले 3 फंदे सीधे आएंगे, उससे अगला फंदा हमारा उल्टा आएगा और फिर एंड स्टिच जो है वो हमारा सीधा आएगा। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कार्डिगन में यूज़ किया है और इसके साथ ये कार्डिगन बनाया है। तो ये बहुत ही सुंदर कार्डिगन बना है। इसमें मैंने जो बॉर्डर है वो उल्टा सीधा करके बनाया है। आप किसी भी तरह का बॉर्डर इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसमें अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जो है वो आप इसको बॉर्डर के साथ जो है मैच कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा और मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।